नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में बड़ा महत्वपूर्ण विषय लिया है मैंने, और विषय है आजीविका का। मित्रों, किसी जातक के काम धंधे के विषय में अगर जानना हो तो फिर कैसे देखते हैं कुंडली में, और ये आजकल के युग में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि गुरुजी क्या कार्य करेंगे, नौकरी करेंगे या बिजनेस करेंगे, और जो भी कार्य करेंगे वह कैसा रहेगा। तो देखिए, किसी जातक के काम धंधे के विषय में अगर जानना है तो कुंडली का दशम भाव, जिसे कर्म भाव भी कहते हैं, देखा जाता है। भावात भावम के सिद्धांत के अनुसार दशम का दशम होता है 7th हाउस, सप्तम भाव। इसलिए 7th हाउस का विचार भी अवश्य करना चाहिए। जातक के जीवन के किसी भी पक्ष को देख रहे हों, लग्नेश को अवश्य देखें, लग्न को अवश्य देखें। इस तरह मोटे तौर पर दशम भाव, सप्तम भाव और लग्नेश का विचार बहुत ज़रूरी होता है। यदि और सूक्ष्मता से विचार करना हो तो फिर नवांश व दशमांश कुंडली को भी देख लें, नक्षत्र का विचार भी करें। मोटे तौर पर तो जन्म कुंडली का 10th हाउस, 7th हाउस और लग्नेश ही आपकी जीविका की स्थिति बता सकता है। हाँ, इसमें कारक का विचार भी अवश्य कर लेना चाहिए, बल्कि सबसे पहले कारक को ही देखना चाहिए। जैसे कर्म का विचार अगर कर रहे हैं, करियर का विचार कर रहे हैं, तो शनि ग्रह पर विचार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यदि कारक ही कमज़ोर हुआ तो फिर मेरे विचार से लगभग 35-40% तो फिर ये भाव आपका कमज़ोर हो जाएगा, कर्म भाव। मेरा अनुभव तो ये है कि किसी भी जन्म पत्रिका में यदि लग्नेश और कारक शनि की स्थिति कमज़ोर हुई तो फिर जातक का करियर डावाडोल ही रहता है, स्थायित्व तो नहीं होता, बार बार जॉब बदलता है, कार्य क्षेत्र में तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं। तो लग्नेश व कारक की स्थिति का विचार करने के बाद आप ये देखें कि दशम भाव और सप्तम भाव में कौन कौन सी राशियां हैं, उनमें कौन कौन से ग्रह बैठे हैं और किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। दशमेश और सप्तमेश कुंडली में कैसे हैं और कहाँ हैं, ये सभी बातें कर्म भाव को प्रभावित करती हैं। इनसे निर्धारित होता है कर्म। इसके अलावा एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है मित्रों, चंद्रमा पर विचार करना और चतुर्थ भाव पर विचार करना। ये इसलिए क्योंकि चंद्रमा और चतुर्थ भाव ये बताएंगे कि आपका मन, क्योंकि चंद्रमा मन का स्वामी होता है और चतुर्थ भाव भी आपका मन है, तो आपका मन कहाँ रम रहा है, किस क्षेत्र में जाने की इच्छा हो रही है आपकी, और किस क्षेत्र में सफलता का वह इशारा दे रहा है। अगर नौकरी की तरफ है या व्यापार की तरफ है, नौकरी की तरफ है तो किस तरह की नौकरी, तो ये सारी बातें आपको चंद्रमा और चतुर्थ भाव से जानने को मिलेंगी। तो चंद्रमा और चतुर्थ भाव का भी विचार कर लें, और इससे ये भी पता चल जाएगा कि आप खुद का कार्य करना पसंद करेंगे या फिर दूसरे के अंडर में किसी दूसरे संस्थान में नौकरी करना चाहेंगे, किस में आप ज़्यादा सफल होंगे। देखिए, एक बात तो तय मान लें कि जिस भी कुंडली में शनि नीच राशि मेष में कमज़ोर होकर बैठे हैं और विशेष तौर पर केतु के नक्षत्र में हैं, तो ऐसे लोग नौकरी में ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाते। इन्हें बहुत अच्छी कोई नौकरी भी नहीं मिलती, भटकते रहते हैं। इसलिए इन जातकों को अपना ही कोई कार्य करना चाहिए, तब ये ज़्यादा सफल हो सकते हैं। कार्य में स्थायित्व तभी मिलेगा। जातक व्यापार में सफल हो, इसलिए कुंडली में बुध का शुभ व बली होना बहुत ज़रूरी है, वरना व्यापार में सफलता स्थायी तौर पर तो नहीं मिल सकती। शनि अगर अपनी उच्च राशि तुला में है, मजबूत स्थिति में है, तो फिर जातक कोई बड़ी
प्रतिष्ठित जॉब करेगा या फिर वह बिजनेस करेगा। वह छोटी मोटी नौकरी करने में रुचि नहीं रखेगा। तो ऐसे जातक या तो उच्च पद प्रतिष्ठित आपको देखने को मिलेंगे या फिर बहुत बड़े सफल व्यापारी। मैं पुनः अपनी बात को दोहराता हूँ कि अगर बिजनेस का विचार कर रहे हैं तो फिर बुध की स्थिति को अवश्य देख लें। कुंडली में बुध का मजबूत होकर बैठना बहुत ज़रूरी होता है। कुंडली में दशम भाव, दशमेश और बुध की स्थिति अच्छी न हो तो फिर व्यापार करने की बिल्कुल भी न सोचें, बल्कि कहीं जॉब करके ही जीवन बसर कर लें। व्यापार तभी करें जब दशमेश बुध बलवान हो, किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि न हो। 6, 8, 12 जो कि अशुभ भाव माने जाते हैं, इनमें न हो। दशम भाव दशमेश व बुध पर पाप व बाधक ग्रहों का प्रभाव आपको बिजनेस में असफल ही रखेगा। व्यापार तो बिल्कुल ना करें। बुध की उच्च राशि और अपनी स्वराशि होती है कन्या और नीच राशि होती है मीन। मिथुन इसकी स्वराशि है। तो कन्या राशि का बुध पाप प्रभाव से रहित है तो फिर जातक को व्यापार में खूब सफलताएं दिलवाता है। अकेला बुध अगर दशम भाव में उच्च का हो, पाप प्रभाव रहित हो, तो विशेष लाभ दिलवाता है बिजनेस में। ये तो पंच महापुरुष योग भी होता है। बिजनेस पर विचार करने में लग्नेश के साथ साथ धन भाव, लाभ भाव और भाग्य भाव की स्थिति पर भी विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये भी तो देखें कि धन की स्थिति कैसी होगी, आमदनी कैसी रहेगी, भाग्य का कितना सहयोग मिलेगा। भाग्य का जब सहयोग मिलता है तो फिर आप बिजनेस में ज़्यादा राइज करते हैं। मित्रों, वैसे तो ये विषय बहुत ही बड़ा और विशाल है, 1-2 वीडियो में ये सीमित नहीं किया जा सकता, तो इसलिए अभी फ़िलहाल अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। फिर कभी इस पर पुनः चर्चा हम लोग करेंगे। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक आप सभी को जय जय सिया राम, नमस्कार।